Hello everyone, I am your Charu ma'am. So today we will discuss about the topic probability. Probability is like figuring out how likely something is to happen when we are not completely sure. We use numbers to guess how likely it is, which means probability is like figuring out how likely something is to happen, which means probability का हम तब यूज़ करते हैं when something is to happen when we are not completely sure, जब हम completely sure नहीं हैं but something is to happen, तब हम probability term का यूज़ करेंगे. So हमने लास्ट क्लास में फ्लिपिंग कॉइन्स, रोलिंग डाइस डिस्कस किए थे टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नाउ रिवाइज दिस कंसेप्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ टर्म्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे. बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. First is experiment, the situations involving chance or probability that lead to an outcome. Experiment is the situations involving chance or probability that lead to an outcome. So example is tossing a coin, throwing a dice, picking a card from a well shuffled pack of cards, etc. So these are experiment. तो इन सिचुएशंस में जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, डाइस को थ्रो कर रहे हैं या फिर हम पिक कर रहे हैं कार्ड को फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड, दैट मीन्स दीज आर द सिचुएशंस इन्वॉल्विंग चांस और प्रोबेबिलिटी. नाउ नेक्स्ट इज आउटकम. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, ऑन टॉसिंग अ कॉइन इन अ सिंगल ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, आउटकम इज हेड और टेल. जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो आउटकम क्या हो सकती है, हेड और टेल. नाउ ऑन थ्रोइंग अ डाइस इन अ सिंगल ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, तो आउटकम क्या हो सकती है जब हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं 1, 2 और 3 और 4, 5 और 6, यानी कि 1 से 6 में कोई भी आउटकम हो सकती है इन अ सिंगल ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. नाउ नेक्स्ट इवेंट. ईच आउटकम और कोलेक्शन ऑफ आउटकम्स गिव्स एन इवेंट. तो जो भी आउटकम आएंगी, ईच आउटकम या फिर हम बात करें कोलेक्शन ऑफ आउटकम्स की, तो उससे हमें इवेंट मिलेगा. नाउ नेक्स्ट सैम्पल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. जब हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल जो भी आउटकम होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये जो पॉसिबल आउटकम होंगे यहाँ पर ये सैम्पल स्पेस होगा. नाउ नेक्स्ट फेवरेबल आउटकम. द डिजायर्ड आउटकम इज नोन एज फेवरेबल आउटकम. अगर हम बात करते हैं इवन नंबर्स की कि इवन नंबर्स ही फेवरेबल आउटकम होंगे, तो टोटल सैम्पल स्पेस में 6 पॉइंट्स हैं. लेकिन अगर हम इवन नंबर की बात करेंगे तो 2, 4 और 6 यहाँ पर होंगे. दैट मीन्स दे आर फेवरेबल आउटकम्स. सो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी. तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डिनोट करेंगे PE. तो किस तरह से फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. जिसके भी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसे हम न्यूमरेटर टर्म में शिफ्ट करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. जैसे हमने डाइस का एग्जाम्पल डिस्कस किया था, टोटल आउटकम 6 थे, इवन नंबर्स हम देख रहे थे तो 3 थे. यानी कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी इवन नंबर्स के लिए फाइंड करनी है तो 3/6 आएगी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इवन नंबर्स के लिए. तो एग्जाम्पल, व्हाइल थ्रोइंग अ डाइस 3 फेवरेबल आउटकम्स टू गेट एन इवन नंबर आर 2, 4 और 6. तो यहाँ पर 3 ही इवन नंबर्स बनेंगे और प्रोबेबिलिटी बनेगी इसकी 3/6. नाउ नेक्स्ट equally likely outcomes. Equally likely outcomes. If all the outcomes of an experiment have equal chance of occurrence, then they are called equally likely outcome. जब equal chance होंगे, equal chance of occurrence होंगे, that means these are equally likely outcomes. Example में देखते हैं. On tossing a coin, जब हम coin को toss कर रहे हैं, both the head and the tail are equally likely outcomes. तो वहाँ पर हेड और टेल आने के इक्वल चांसेस होंगे. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ एन इवेंट हेड और टेल के क्या हो सकते हैं, 2. फेवरेबल आउटकम अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हेड आना है
या फिर टेल आना है, तो फेवरेबल यहाँ 1 होगा। अगर हेड आना है तो 1, या फिर अगर टेल आना है तो 1। लेकिन टोटल कितने हैं? 2, क्योंकि यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम 2 हैं। अगर हमें हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो उसका आंसर होगा 1/2। अगर हमें टेल के लिए फाइंड करनी है तो उसका भी क्या होगा आंसर? 1/2। देयरफॉर दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। सो सेम इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज 1/2। Thus, when tossing a coin, both the outcomes are equally likely. Now, chances of an event to happen. First of all, sure chance. Second is impossible chance. Third is even chance. First is sure chance. Tomorrow the sun will rise. This is a sure chance. यानी कि कल sunrise होगा ही होगा. That is sure chance. Next is impossible chance. We will get 7 as an outcome on throwing a dice. This is an impossible chance. क्योंकि जब हम डाई थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम वहाँ पर 1 to 6 ही हो सकते हैं, 7 तो इम्पॉसिबल चांस है. नाउ नेक्स्ट इवन चांस. ऑन टॉसिंग अ कॉइन द चांसेस ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल आर सेम. जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो वहाँ पर हेड और टेल आने के सेम चांसेस हैं. देयरफॉर दिस इज इवन चांस. Do you know probability can be expressed in multiple ways too, not just as fractions. Probability as a decimal 0.5, probability as a percentage 50%. It means probability आप fractions की फॉर्म में नहीं बल्कि decimal percentage की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. Probability as odds 1 to 1 or even odds. Now mathematical values of probability. फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1. यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1. यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी. अगर ये 0 के इक्वल है विच मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट होगा, अगर 1 के इक्वल है तो श्योर इवेंट होगा. सो सेकेंड इज इफ एन इवेंट इज इम्पॉसिबल टू हैपन देन इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 0. इम्पॉसिबल के केस में 0 होगा. If an event is certain to happen that its probability will be 1. अगर यहाँ पर sure है, certain है, that means probability की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी. Now next example डिस्कस करते हैं. First example is write the sample space for the following events. First is tossing a coin. Second is throwing a dice. तो हमें इनके लिए सैम्पल स्पेस बनाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉसिंग अ कॉइन. अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो कौन कौन से सैम्पल पॉइंट्स हो सकते हैं? सैम्पल स्पेस फॉर टॉसिंग अ कॉइन इज हेड और टेल. यानी कि हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, तो यहाँ पर सैम्पल स्पेस में 2 ही पॉइंट हो सकते हैं. नेक्स्ट थ्रोइंग अ डाइस. सैम्पल स्पेस फॉर थ्रोइंग अ डाइस 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पर 1 to 6 तक पॉइंट्स हो सकते हैं, तो सैम्पल स्पेस में 1 to 6 तक पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं. तो इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट डिस्कस किया. होप सो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.